नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सियासत में कोई किसी का सगा दोस्त नहीं होता और न कोई चिरस्थायी दुश्मन यानी कि प्रतिद्वंदी होता है। तो बिहार की सियासत में भी यही चल रहा है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो पुरानी दोस्ती है, क्या उस पुरानी दोस्ती का रंग एक बार फिर से नए सिरे से देखने को मिलेगा? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अचानक से नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए नीतीश कुमार का जिस प्रकार से एक दूसरे के साथ दोस्ती, एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो बिहार में सियासी कयासबाजियों का दौर भी फिर से शुरू हो चुका है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत और मुलाकातों के सिलसिले की अगर हम बात करें तो यह कई नए राजनीतिक रंग की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे 1 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन किया। जी हाँ, जो जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों का कहना है और जो मीडिया की अलग अलग रिपोर्टों से बातें सामने आई हैं, उसमें साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन के अवसर पर 1 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके उन्हें बधाई दी। स्वाभाविक है कि जब दो सियासतदान आपस में बात करते हैं तो उनके बीच केवल बधाई संदेश ही प्रेषित नहीं होते, बल्कि कुछ सियासी गपशप भी हुआ ही होगा। तो आखिर अमित शाह जो कुछ दिन पहले ही बिहार आकर के नीतीश कुमार पर बरसते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, उन्हें पलटू राम तक कह जाते हैं, अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन करके बधाई देने भी लगते हैं। और उनका बधाई जो दिया गया, इस बधाई में उन दोनों के बीच क्या सियासी गपशप हुआ, यह तो नीतीश और अमित शाह ही जाने। लेकिन दोनों के बीच एक लंबे अरसे के बाद फोन पर ही बातचीत जरूर हुई है। इतना ही नहीं, अब देखिए, एक दिन पहले ही नीतीश कुमार शनिवार को कटिहार गए थे। कटिहार गए थे कहाँ? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पिता के श्राद्ध कर्म में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे। उन्होंने वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां शामिल रहे, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई होगी, यह तो अलग विषय है। तो ऐसे में बिहार की सियासत में अचानक से नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके बीच इस तरीके से जो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इससे सियासत में नए नए तरीके के जो अब कयासबाजियां हैं वह शुरू हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए कि तमिलनाडु में जो बिहारी मूल के लोगों पर हमले होने की बात सामने आई है, तो इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जमकर बिहार विधानसभा में हंगामा किया और फिर भाजपा के एक शिष्टमंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उनसे मांग की कि आप तमिलनाडु में बिहार के अधिकारियों की एक टीम को भेजिए जो तमिलनाडु जाएं, वहां के जो बिहारी लोग हैं उनकी स्थिति का जायजा लें और पता करें कि बिहारी वहां किस स्थिति में हैं। नीतीश कुमार जो आमतौर पर भाजपा की कई मांगों को अक्सर ठुकराते रहे हैं, उन्होंने इस मामले में बेहद तेज तरीके से संजीदगी दिखाई और 4 अधिकारियों की एक टीम को तमिलनाडु रवाना करने में का आनन फानन में निर्णय ले लिया। एक तरीके से कहा जाए तो नीतीश भाजपा के सामने झुक गए, उनकी मांग को तुरंत मान लिया। जो नीतीश अक्सर भाजपा पर आक्रामक और हमलावर रहते हैं। जबकि इस के पहले 1 मार्च को नीतीश कुमार ने अपना 72वां जन्मदिन मनाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें ट्वीट करके बधाई दी। इसके अलावा कई भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बिहार के नेता हों या राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने भी नीतीश को बधाई दी। इतना ही नहीं, नीतीश को बधाई देने वालों में जो सबसे बड़े नाम रहे, उसमें एक नाम अमित शाह का भी सामने आया और बाकायदा अब तो कहा जा रहा है कि नीतीश ने अमित शाह को, और नीतीश की जो बातचीत हुई उसमें अमित शाह ने फोन करके नीतीश कुमार को बधाई दी। इतना ही नहीं, इसी दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीतीश कुमार को फोन पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी।
अमित शाह का फोन करना, बधाई देना एक बड़े राजनीतिक उलटफेर की ओर इशारा तो कर ही रहा है, जबकि इन सब के बीच अचानक से अपने पुराने डिप्टी सीएम के घर पहुंचे नीतीश ने शनिवार को तारकिशोर प्रसाद के पिता के श्राद्ध कर्म में शामिल होकर कटिहार में एक नई सियासी जो रूपरंग है उसकी ओर भी संकेत दिया है। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार का अचानक से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर कहा जाए तो सॉफ्ट कर्नर रखना, और भाजपा के कई नेताओं का अब नीतीश के साथ इस तरीके से, चाहे जन्मदिन की बधाई हो, चाहे भी तारकिशोर प्रसाद के पिता का श्राद्ध कर्म हो, या फिर तमिलनाडु के मुद्दे पर नीतीश कुमार का अचानक से तुरंत भाजपा की मांग को मान लेना हो, यह सब क्या इशारा करता है। दरअसल इसके लिए यह बेहद जरूरी समझना है कि नीतीश कुमार की बिहार में सियासी हैसियत क्या है। हम सब जानते हैं कि वर्ष 2005 से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और वो जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं तो भाजपा यहाँ बड़ी जीत हासिल करते रही है। जो अब तक की ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा यहाँ बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, तो ऐसे में उसके लिए बेहद जरूरी है कि भाजपा यहाँ पर अपने लिए मजबूत गठबंधन को तैयार करें। नीतीश कुमार बिहार में सर्वप्रिय नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह बात भाजपा भी जानती है, और नीतीश भाजपा के पुराने सहयोगी भी रहे हैं। तो संभव है जो राजनीतिक जानकार अब मानते हैं और नीतीश कुमार की राजनीति को समझने वाले और भाजपा की सियासत को करीब से देखने वाले लोग हैं, वे भी मानते हैं कि अचानक से नीतीश के जन्मदिन पर चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, उनका फोन करके बधाई देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट करके बधाई देना, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का नीतीश को बधाई देना, कई भाजपा नेताओं का नीतीश को बधाई देना, फिर से तारकिशोर प्रसाद के घर में मुख्यमंत्री का जाना, और तमिलनाडु के मुद्दे पर नीतीश का भाजपा की मांग को तुरंत मानना। बिहार में क्या कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, उसके संकेत तो नहीं है। क्या होगा इसका रंग क्या होली के बाद कुछ अलग तरीके से उतरेगा? हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।